अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अतर पाशा। आज मैं आपको गर्मी के ताल्लुक़ से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ विजयनगर कॉलोनी में, और आप मुझसे रब्ता क़ायम कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे जो नंबर आपको आ रहा है उस नीचे आप कांटेक्ट करके मुझसे रब्ता क़ायम कर सकते हैं। खैर, मैं आपको थोड़े से वक्त में गर्मी से कैसा बचा जाए उससे होने वाली नुकसानात के बारे में बोलना चाहूँगा। और अब आप जैसे देख रहे हैं, हर साल गर्मी किस कदर बढ़ते जा रही है और इसका असर इंसान के ऊपर जिस्मों पे क्या हो रहा है उस ताल्लुक़ से मैं बोलना चाहूँगा। ख़ास करके बच्चे और बूढ़ों के लिए इसकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और जो लोग ऑलरेडी या पहले से ही कुछ बीमारियों में मुब्तला है, जो दवाइयाँ ले रहे हैं बीमारी के लिए, और गर्मी में जो है अपने आप से सही प्रिकॉशन नहीं कर रहे हैं, जो बाइक पे चले जा रहे हैं, या फिर आप देखिए कि दिन भर काम करते हैं बाहर, पानी और खाने का उनका कोई वक्त नहीं होता। वैसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसकी शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि अब हैदराबाद में आप देखिए हर तरफ झाड़ों की कमी है और कंक्रीट जंगल एक शहर बन चुका है, जिस वजह से गर्मी का एहसास शहर में काफ़ी ज़्यादा होता है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आप लोग लाइट क्लोथ्स पहनिए, और जितना हो सके आप जो है झाड़ के नीचे शेड्स में, या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप शाम के वक्त ट्रैवल करने का आप कोशिश करिए। अगर दोपहर में आप ट्रैवल करना ज़रूरी है तो आप देखिए कि आप 4 व्हीलर से जाएं या बस या ऑटो से सफ़र करें, ना कि 2 व्हीलर पे सफ़र करें। और जो है आप आँखों को भी अपनी सेफ्टी रखें, ग्लासेस पहने जिनसे आपकी आँखों को ठंडक पहुँचे। पानी टाइम टू टाइम पिएँ, घर से पानी लेके जाएं। गर्मी में जो है आप कहीं पर भी रास्ते में कोई भी पानी पी लेंगे तो उससे और मुश्किलात बढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है हीट एग्जॉशन का है, और अगर हीट एग्जॉशन को सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो हीट स्ट्रोक का ख़तरा है। और हीट एग्जॉशन में जैसे शुरुआत में आपको सिर्फ चक्कर का एहसास होता है, तो ये होता ये है कि गर्मियों के सीज़न में जो है आप गर्मी से आपकी स्किन के नीचे जो खून की नालियाँ होती हैं वो पूरी खुल जाती हैं, और पूरा खून जो है आपका उन नालियों में रवानगी करता है, जिस वजह से आपके ब्लड प्रेशर जो है जिस्म का कम होके आपको चक्कर का एहसास सबसे पहले होता है। और आप जब भी अपने आप को देखें कि आपकी ज़ुबान सूख रही है या आपको चक्कर हो रहा है, बेचैनी हो रही है, फ़ौरन आप जो है अगर करीब में जहाँ पर धूप नहीं है उस तरफ आप शिफ्ट होने के लिए सोचिए, या फिर आप पानी पीजिए। जितना हो सके आप जितना पी सकते हैं पानी पीजिए। अगर आप धूप से बचने के लिए आप ये कोशिशें नहीं करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, और वो एक डेंजर शक्ल इख्तियार कर सकती है हीट स्ट्रोक का, जिसमें आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा सकता है, और आपको जो है जहनी कैफियत आपकी ऐसी हो जाएगी कि मतलब गुनूदगी ज़्यादा हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। कुछ पेशेंट्स को जो फीट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स कोमा में जा सकते हैं, और लोग ये समझते हैं कि अक्सर कि बुखार है इनको, जबकि ये रिकॉग्नाइज़ करना मुश्किल हो जाता है कि इनको हीट स्ट्रोक है। तो ऐसे वक्त में आप फ़ौरन दवाखाने में जो है रब्ता क़ायम करें। बुखार है समझकर अगर आप सिर्फ डोलो टैबलेट या पैरासीटामोल कोई घर में खा लेंगे, और जिसके बाद आपको पता चलता है कि आपका टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा है, फिर आप और दूसरी दवाइयाँ शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें यह रहता है कि आप पानी पिएँ। आप पानी नहीं पी सकते हैं, दवाखाने ले जाके सलाइन वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे आपको आराम हो सकता है। बच्चों के ताल्लुक़ से भी मैं ये कहूँगा कि छोटे बच्चे घर में जो बोल नहीं सकते ज़्यादा, अपने आप की प्यास को आप मतलब समझा नहीं सकते, बच्चों बोल नहीं सकते तरीके से अपने, तो उनके लिए आपको जो है ये देखते रहना ज़रूरी है कि वो पेशाब अगर कम जा रहे हैं या वो जल्दी से जो है कुछ खा नहीं रहे हैं, खामोश हो जा रहे हैं, तो फ़ौरन आप दवाखाने में ले जाके उनको डॉक्टर से जो है चेक करवाइए। और इसमें जो है जो ज़ईफ़ लोग हैं
जिनको शुगर की बीमारी है, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनकी शुगर जो है एकदम ज़्यादा हो जा सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन की कैफियत में, और वो पेशेंट को जो है DKA जो बोलते हैं उसका एक कॉम्प्लिकेशन, उसमें जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप वैसे वक्त में पानी जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर जो शुगर बढ़ गई है वो भी कंट्रोल में रह सकती है। पानी पीने के लिए एहतियात दो लोग ज़्यादा करें, जो हार्ट के बीमार हैं, शिकायत हैं जिनको, या फिर गुर्दों की शिकायत है, जैसा उनके डॉक्टर उनको समझाते हैं कि पानी एक कितनी मकदार में पीना चाहिए, तो उसी मकदार से आप एक 500 ml बढ़ा ले सकते हैं एक दिन भर में। और कोशिश करिए कि आप दिन के वक्त में घर में वक्त गुजारें, कूलर में रहें या फिर पंखा लगा के रहें, बाहर ना निकलें, शाम के वक्त ही बाहर निकलें, टाइम टू टाइम अपनी शुगर चेक करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ हो, जैसे कि अगर उल्टियों का एहसास हो, मतली हो, चक्कर हो, तो फ़ौरन दवाखाने में डॉक्टर से रब्ता कायम करें। सिंपल जो पेशेंट को कभी ऐसी भी तकलीफ़ होती है कि सिर्फ सर में दर्द होता है, तो ऐसे वक्त में भी, ये गर्मियों में, आपको हीट एग्जॉशन के बारे में सोचना ज़रूरी है, जिसके लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके दूसरे पेशेंट्स जो दवाखानों में शरीक होते हैं किसी और बीमारी की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, जो वार्ड्स में रहते हैं, जिनके साथ में जो लोग रहते हैं, वो ये चीज़ का ख्याल करें कि उनके पेशेंट को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, पानी की पीने के लिए कोई तकलीफ़ ना हो। और जो है आप ये भी ख्याल रखिए कि डॉक्टर से जब आप बात करते वक्त आप ये चीज़ को सही तरीके से समझाएं कि जैसे पेशेंट से मैं ख़ास करके देखता हूँ कि बुखार आ गया, ये तकलीफ़ अक्सर पेशेंट जो है डॉक्टर से कहना शुरू कर देते हैं कि इनको फ़ीवर है, इनको टाइफाइड है। इस तरीके से आप मत बोलिए। जो तकलीफ़ात आप फेस कर रहे हैं गर्मियों में, उस तकलीफ़ को आप बयान करने की कोशिश करिए सही तरीके से, ताकि आपका इलाज सही हो सके। कुछ पेशेंट्स जो है हमारे ऐसी दवाइयों पे भी रहते हैं जिनसे जो है बॉडी का जो हीट प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से। हम जो खाते हैं उसको गलाने के लिए हमको जो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको, वो फूड को गलाने के लिए, उससे भी बॉडी के अंदर जो है हीट प्रोड्यूस होती है। और ख़ास करके जैसे थायराइड के पेशेंट हैं जो थायराइड की गोलियां खाते हैं, उससे भी जो है अगर उनके वो गोलियों के डोजेस से अगर उनको बेचैनी या बेकरारी या रेस्टलेसनेस ऐसा महसूस हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता कायम करें। और जो है अगर ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर के कहने पे आप चाहें तो अपना डोज कम कर ले सकते हैं। और जो है दूसरी चीज़ इसमें पानी के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि आप जितना हो सके सादा पानी पीने की कोशिश करिए। ये देखिए कि ज़्यादा ठंडा पानी ना हो, एकदम चिल्ड वाटर पीने की वो कोशिश मत करिए, जिससे आपके पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए। दूसरी चीज़, आप शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा मत करिए पानी में। और नेचुरल चीज़ें जैसे हैं नींबू पानी है या फिर आप शोला है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शक्कर का इस्तेमाल कम करिए। नॉर्मल आदमी के लिए भी, ख़ास करके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मल लोग भी जो है उसको अवॉइड करिए शक्कर को, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेडीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए, आपके स्किन को डैमेज होने से वो बचाएगा। और आप गॉगल्स पहनिए, आप ग्लासेस पहनिए, ताकि आपकी आँखों को ठंडक पहुँच सके। कपड़े आप जो है लाइट वेट क्लोथ्स पहनिए, हल्के कलर वाले क्लोथ्स पहनिए। अगर धूप में बाहर निकल रहे हैं तो आप अम्ब्रेला यूज़ करिए, छाता आप इस्तेमाल करिए। और ये देखिए कि आप ज़्यादा देर धूप में वक्त गुजार नहीं रहे हैं। और आपके बुरखों के ताल्लुक़ से भी मैं ख़ास करके औरतों को ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब बाज़ार में सिर्फ काले बुरखे ही मिलते हैं। काले कपड़े जो है, काला कपड़ा हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। तो आप ये देखिए कि बुरखों का कलर अगर आप बदल सके, कोशिश करिए अगर ये हो सकता है, क्योंकि ये गर्मियों में वो काला कपड़ा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से बॉडी में जो है ज़्यादा गर्मी का एहसास और हीट एग्जॉशन ज़्यादा हो सकती है। देखिए आपकी बुरखों का कलर आपके बदल सकते हैं। और बुरखे के अंदर आप देखिए कि लाइट वेट कपड़े आप पहनिए, और अपने साथ में अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, और ख़ास करके उनको पानी टाइम टू टाइम पिलाते रहिए। और कोशिश करिए कि बाहर बच्चों को अपने साथ ना ले जाएं। और
शाम ढलने के बाद, दिन ढलने के बाद ही आप जो है बच्चों को बाहर ले जाइए, ताकि वो भी हीट एग्जॉशन से बच सके। और बच्चों को खेलने के लिए भी आप दोपहर के वक्त बाहर मत भेजिए, जिससे कई बच्चों को नुकसान हो रहे हैं। हम देख रहे हैं क्रिकेट के मैच के लिए बच्चे छुट्टियों में बाहर निकल जा रहे हैं, और कई बच्चे जो है पानी नहीं टाइम पे पीने से, और जो है उस वजह से उन लोगों को काफ़ी नुकसान बच्चों को उठाना, कई डेथ्स हम देख रहे हैं दवाखानों में, जिससे काफ़ी नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। ये को देखिए आप इंडोर गेम्स की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों के लिए, आउटडोर गेम्स की बजाय, गर्मियों के सीज़न में ख़ास करके। अगर आप गर्मियों में खिलाना भी चाह रहे हैं तो बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं खेलने के लिए, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, आप देखिए कि शाम के वक्त 5:30-6 के बाद आप बच्चों को 1 घंटा खेलने के लिए भेजिए, जिससे बच्चों के पास ज़्यादा हीट एग्जॉशन नहीं हो सके। और जब भी बच्चे आपको ये आके कहें कि उनके पैर में मरोड़ है, दर्द है, या फिर चलने के लिए तकलीफ़ हो रही है, या फिर उनको जो है खाना खाते वक्त मतली की जैसी फीलिंग आ रही है, या वो उल्टियाँ कर ले रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपके बच्चों को हीट एग्जॉशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप खाने में भी उनको हल्की ग़िज़ा दीजिए, ज़्यादा ऑयली फूड उनको मत लेने दीजिए। और छुट्टियों का मौसम है, अपने बच्चों का और अपना